हेलो माय डियर फ्रेंड, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि उसमें से 3 क्वेश्चन था, वो तीनों क्वेश्चन अब करवा चुका हूँ और उम्मीद है कि आप उसको देखे होंगे और समझ में भी आ गया होगा। और अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 जो कि यहाँ पे बोर्ड में लिखा हुआ है साफ साफ आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को बताने जा रहा हूँ। आप इस चीज को समझिएगा पूरा डिटेल में कि कैसे मतलब क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। सबसे पहले चीज है कि धनात्मक विषम पूर्णांक का मतलब क्या हुआ। पूर्णांक मतलब इंटीजर नंबर, जो हम पहले पढ़ा चुके हैं आपको, जो मेरा पहले लेक्चर में आप देखे होंगे। तो पूर्णांक का मतलब कोई भी नंबर, जैसे कि वो यानी कि माइनस इनफिनिटी से लेकर के प्लस इनफिनिटी तक। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोला कि धनात्मक तो हमको लेना है सिर्फ पॉजिटिव वाला, जो कि 0 के बाद आएगा, यानी कि 1 2 3 4 वहां से होगा। और बीच में क्या दिया है, विषम यानी कि ऑड। तो हमको ऑड वाला लेना है, जैसे कि 1 3 5 इस तरह का लेना है। ठीक है, क्या था उससे बोला कि इतना 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 के रूप में हो सकता है, जहाँ क्यू कोई पूर्णांक है, क्यू जो कोई पूर्णांक लेंगे, मतलब कि यहाँ पे जो भी है, अगर हम क्यू का कोई भी पूर्णांक लेंगे तो क्या एक वो धनात्मक विषम पूर्णांक आएगा। धनात्मक विषम पूर्णांक अगर यदि हम क्यू का कोई पूर्णांक ले लेते हैं, पूर्णांक का मतलब कोई भी नंबर ले लेते हैं, तो कोई भी नंबर लेने के बाद क्या हुआ, धनात्मक विषम पूर्णांक आएगा। तो वही चीज को हमको प्रूव करके दिखाना है। आइए हम आपको बना के दिखाते हैं, उसके बाद और इसको डिटेल में समझते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले वो जो भाग एल्गोरिथम विधि द्वारा पढ़े थे, भाग बराबर ए बराबर बी क्यू प्लस आर, उसी प्रोसेस से बनाएंगे और वही प्रोसेस ही बनेगा। ठीक है, आपको एकदम सेम इसी तरह कॉपी बनाना है जिस तरह का हम बोर्ड में बना रहे हैं। यहाँ पे सॉल्व लिखना है आपको, सॉल्व, उसके बाद भाग एल्गोरिथम विधि द्वारा। ठीक है, तो भाग एल्गोरिथम विधि द्वारा क्या होता था आप जानते ही होंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर और 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन डी, ये होता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप देखते होंगे यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए ये टर्म जो है ये इस टर्म के जैसा है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि यानी कि बी क्यू, तो क्यू यहाँ ऑलरेडी है, लेकिन यहाँ क्या है 6 है, 6 है सब में। तो हम बी का मान क्या 6 ले सकते हैं, हम ले सकते हैं यहाँ पे बी का मान 6 रखने पर। ठीक है, बी का मान क्या 6 रखने पर। अगर बी का मान हम 6 रखते हैं तो ये समीकरण किस तरह का हो जाएगा जरा देखिए। तो ए बराबर 6q प्लस आर तो होगा, और यहाँ पे देखिए 0 लेस देन इक्वल टू आर, तो आर होगा यहाँ, और बी का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, हो कि नहीं। देखिए जो बी है तो बी का वैल्यू क्या रखे 6। अब 6 क्यों लिए, क्योंकि यहाँ देखिए जब बी क्यू यानी कि एक 6 क्यू है तो बी क्यू, तो बी के जगह पर 6 है, इसलिए हम 6 लिए। ठीक है, उसके बाद 6 लिए यहाँ पे, तो बी का मान 6 रहने पर तो हम यहाँ पे जो बी था उसके ऊपर 6 लिए, और फिर यहाँ पे जो बी था 6 लिए। अब बताइए ये जो होता था क्या होता था, जिससे हम लोग भाग देते थे वही नंबर आता था, यानी कि जो यहाँ पे अगर बी जो है जिससे भाग देते हैं तो आर जब भी आएगा क्या आएगा, बी से छोटा ही आएगा, मतलब 6 से छोटा ही होगा। तो आर का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, आर का वैल्यू हो सकता है आर इक्वल टू 0 हो सकता है। मतलब क्या कि जब हम किसी नंबर को यानी 6 से भाग देंगे तो उसका रिमाइंडर शेषफल क्या क्या बच सकता है, या फिर 6 तो 6 से कम ही बचेगा, 6 तो नहीं बचेगा। अगर 6 रहता तो 6 से एक बार और डिवाइड करके तो इसका रिमाइंडर यानी शेषफल क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 नहीं हो सकता है। 6 अगर होगा तो 6 6 जा 1 एक बार में कट जाएगा तो 16 लेंगे। अब यहाँ तक हम ले लिए। अभी बोल रहा है हमको कि धनात्मक विषम पूर्णांक लीजिए, कि धनात्मक विषम पूर्णांक इतना इतना के रूप में हो सकता है। एक बार हम इस चीज को कंप्लीट सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, सॉल्व करके फिर यहाँ पे हम कुछ स्पेस है, इस जगह हम आपको इसका मीनिंग समझाएंगे, मतलब ये पूरी तरह से बोलना क्या चाह रहा है, क्या कैसे हम सेटिस्फाई करके आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब यहाँ हो गया, अब इसमें देखिए 0 1 2 3 4 5 जो एक इनपुट यानी कि धनात्मक इंटीजर संख्या हो गया, धनात्मक इंटीजर संख्या हो गया। क्या ऑर्डर और इवन तो दोनों इसमें मिला हुआ, लेकिन हम सबसे हमको बोला है कि धनात्मक विषम पूर्णांक ही लेते हैं, जैसे कि तो आर ले लेते हैं हम, जैसे आर इक्वल टू यानी कि 1 3 और ये 5, यही हो गया। अगर हम इसी ये 2 की बात करें, 4 की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, एक इवन नंबर हो जाएगा, यानी सम नंबर हो जाएगा, या फिर धनात्मक यानी कि सम पूर्णांक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको लेना धनात्मक विषम पूर्णांक। अब इतना इतना ले सकते हैं हम, तो इसी चीज को हम फिर से यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखो इस पोर्शन को, मतलब देखिए मेरे पास आ गया कि बी का वैल्यू मेरे पास तो है ऑलरेडी 6, और ये मेरा आर का वैल्यू हो गया। ठीक है, हम इसी इक्वेशन में अगर सेटिस्फाई करते हैं
तो यहाँ पे देखिए यानी कि हम इसको ए को रहने देते हैं, वही ए जो पूछा है यानी कि पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको तो 6 और Q प्लस R इक्वल टू, अब R के जगह पर हम 1 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 6Q प्लस 1, उसके बाद फिर इसी तरह का 6Q प्लस R इक्वल टू 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस R यानी कि 6Q प्लस 5। अब हम यहाँ कंप्लीट आपको यहाँ पर दिखता होगा, हम यहाँ लिख देंगे अतः जो क्वेश्चन पूछा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक इतना इतना के रूप में होता है, तो हम लिखेंगे अतः धनात्मक विषम पूर्णांक यानी कि 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5 के रूप में होता है। ठीक है, यहाँ से अगर दर्शाइए लिखा है तो हम यहाँ लिख देंगे प्रूफ। ठीक है, आपको इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, लेकिन हम यहाँ पे आप एक रफ वर्क बना रहे हैं। ठीक है, रफ वर्क यहाँ पे हम समझाने की कोशिश क्या करते हैं। देखिए हमको बोला कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इतना इतना के रूप में होता है जहाँ Q यानी कि इंटीजर नंबर है, पूर्ण संख्या। तो मैंने इस तरह का बनाया कि हाँ इतना 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 जो है एक यानी कि इतना के रूप में होता है, यानी कि धनात्मक विषम पूर्णांक इतना इतना के रूप में होता है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या समझे, अगर हम यहाँ पे A जो था यानी कि A बराबर BQ प्लस R था। ठीक है, रफ वर्क है, देखिए आपको सिर्फ समझने के लिए। अगर हम यहाँ पे B का वैल्यू हमको ऑलरेडी 6 दिया हुआ है, Q का वैल्यू Q रख दिए और R का वैल्यू हम क्या ले लिए, R का वैल्यू यानी कि 1 था, यहाँ से हम ले लिए 1 विषम पूर्णांक, तो 1 ले लिए। अब जरा बताइए, अब ये Q जो है, अब Q का कोई भी अगर नंबर लेते हैं आप या पूर्णांक संख्या कोई भी अगर नंबर लेंगे आप तो क्या होगा, एक विषम संख्या ही आएगा। जैसे कि अगर हम Q का मान ले लेते हैं यहाँ पे 1, ठीक है 2 या कुछ इस तरह ले लीजिए आप, तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे 6 गुना 1 प्लस 1 इक्वल टू 7 हो गया, जो कि एक विषम संख्या आ गया। फिर इसी तरह अगर हम देखिए यहाँ पे 6 गुना अगर 2 ले लेते हैं प्लस 1 यानी 6 दूनी 12 1 13, फिर 13 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का आप जो है किसी नंबर को ले सकते हैं। अब बात रही कि आप यहाँ 1 3 5 ही क्यों लिए, 2 4 क्यों नहीं लिए। अगर 2 4 को हम लेते तो क्या होगा, देखिए अगर 2 4 को हम लेते तो क्या हो जाएगा, A बराबर यानी कि B Q, तो इसको डायरेक्ट लिखते थे 6Q प्लस R। तो R का वैल्यू अगर हम देखिए यहाँ पे हम जो बता रहे थे कुछ बीच में मोबाइल मेरा बंद हो जाता है, क्या कहें। उसके बाद यहाँ पे देखिए अगर यदि हम विषम नंबर कोई भी ले रहे थे तो विषम संख्या आ रहा था। उसके बाद इसी तरह यदि हम सम संख्या ले रहे थे कोई भी 2 4 अगर लेंगे तो 8 आएगा। बस इसका बेसिकली यही है, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिया, R जो लिया 1 3 इतना, ये क्या है, एक विषम पूर्णांक है। ठीक है, विषम पूर्णांक है, इसलिए विषम पूर्णांक। अगर यदि हम सम पूर्णांक लेते तो कुछ और आ जाता और ये सेटिस्फाई नहीं करता, इसीलिए हमने क्या किया, यानी कि 1 3 5 लिए। ठीक है, इसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको मिटा देते हैं सबसे पहले। इसके बाद जो है आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, 3 जो है इसलिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है और आप बुक में देख सकते होंगे, और जो है उसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो इसको लिखने में थोड़ा सा मेरा बोर्ड छोटा है, आपको जूम करके लगता होगा कि ये बड़ा बोर्ड है, लेकिन बहुत छोटा बोर्ड है मेरा। ठीक है, तो लिखा है किसी पैरेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना मतलब आर्मी की मतलब टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड की पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मर्ज करना है। ठीक है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगा जिसमें वे मर्ज कर सकते हैं। तो ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है, वही भाग एल्गोरिथम विधि द्वारा जो हम A बराबर BQ प्लस R बताया है, उसमें ऐसे भी इसमें फाइंड करना। अगर यदि हम थोड़ा सा हिंट्स दें आपको क्वेश्चन में तो कितना दिया है, तो वही आप भाग एल्गोरिथम विधि द्वारा लिखेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए A बराबर जो आपका BQ प्लस R है, यानी कि 0 लेस देन R इक्वल टू लेस देन B। ठीक है, यहाँ से बनाएंगे इसको। उसके बाद यहाँ पे जो है आपका कितना A का मान हो जाएगा 16, कितना 616 और बराबर कितना है 32। ठीक है, 32 तो वही करना है हमको, 32 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो इसके बराबर आ जाए या फिर इससे कम आए।
तो यहाँ पे देखिए 19 से अगर हम करते हैं तो 19 से करने के बाद क्या आ जाएगा, अब उसको देखिए इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करके करेंगे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आप यहाँ कर लीजिए, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। करने के बाद आपका शेषफल कितना आ जाएगा, यानी कि 8 आ जाएगा। फिर उसी तरह इस 32 नंबर को हम यहाँ पे लेते हैं और उसके बाद ये 8 जो है तो 8 गुना 4 करते हैं, 8 चौक 32 यानी कि 0 शेषफल में रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो अतः मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, अतः क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, आपको क्वेश्चन में जो लिखा है उसी के अकॉर्डिंग पर लिखना पड़ेगा। लिखा है इसमें कि जो लिखा है ना संख्या वाले स्तंभों क्या है, तो लिखना वही, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या 8, क्योंकि 8 से हम भागा जो दिया लास्ट में इसी नंबर से जुड़ा के मेरा आंसर यही हो जाएगा। अब बाकी प्रोसेस से बना लेंगे, जिसको जब मिल जाने की मिटाते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन फिर हम आपको बताएंगे, ठीक है। मिटा लेते हैं इसको, इसके बाद फिर ध्यान पूर्वक उसकी देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। इसमें क्वेश्चन देखना पड़ता है, एक्चुअली मेरे पास बुक नहीं है तो फिर क्वेश्चन इसमें कहीं से कर लेते हैं, भिजवा लेते हैं किसी से। और यहाँ पे चौथा क्वेश्चन जो है और छोटा बोर्ड एक्चुअली हम ऑलरेडी बता चुके हैं, तो वो लिख नहीं सकते हम, लिखेंगे तो फिर सोल्यूशन करने के लिए मेरी जगह नहीं बचेगा। तो यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाइए। देखिए यहाँ लिखा है यूक्लिड विभाजन परिमिका। परिमिका एक सिद्धि कथन है जिसके द्वारा अन्य कथनों को सिद्ध किया जाता है। हम ऑलरेडी बता चुके हैं, एक कथन है, एक स्टेटमेंट है जो कि जिसके द्वारा दिया गया किसी द्वारा कि ये होता है। हम ऑलरेडी आपका पहले लेक्चर में बता चुका हूँ, उस चीज को आप देख लीजिएगा, ठीक है। एल्गोरिथम का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तो इस चीज को हम बनाते हैं, ठीक है। आइए देखिए, इसमें क्वेश्चन बार बार देखना पड़ता है, तो इसलिए हम यहीं से लेंगे, फिर यहाँ से आपको दिखता होगा, हमको लगता है, ठीक है। तो जो है यहाँ से लिखेंगे हम भाग एल्गोरिथम विधि द्वारा। विधि द्वारा, तो भाग एल्गोरिथम विधि द्वारा वही पी हम लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर 0 > आर बी, ठीक है। तो इसमें क्या है फिर, अगर यदि और क्या क्या क्वेश्चन में आपका देखिए, यानी कि परिमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए इतना के लिए जो लिखा हुआ। तो b का मान एक्चुअली हम यहाँ से क्या मान सकते हैं, m जो लिखा हुआ देखिए, और बहुत सारे क्वेश्चन में लिखा है 3m या 3m+1, यानी कि b का मान हम आप ले सकते हैं क्लियर रूप से 3, कोई दिक्कत नहीं है 3। तो b का मान ये है, तो b का मान 3 रखने पर, ठीक है। उसके बाद देखिए b का मान 3 रखने पर, और क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ कि 3 यानी कि 3m या 3m+1, यानी कि m जो है q का वैल्यू दिया गया। तो q का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, q का मान m रखने पर, q का मान m रखने पर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, रखने पर। तो अगर क्या क्या हो सकता है, तो a बराबर, यानी कि इसका मान क्या रखे 3, इसका मान क्या रखे m+r के रूप में हो जाएगा। उसके बाद r के रूप में हो जाएगा e, तो आपका कंडीशन यहाँ पे जो है इक्वल टू r < b का वैल्यू मेरा क्या है 3, तो 3 ले लेंगे। यहाँ से उसी तरह से r मेरा क्या हो जाएगा r इक्वल टू, यानी कि इससे जो रिमाइंडर होगा कम ही होगा, 0 1 2 इतना ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब r जो है बोला कि जो क्वेश्चन नंबर क्लियर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ कि 3m या 3m के रूप का होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम फिर क्या करेंगे, इसको r का मान का वर्ग करेंगे, यानी कि r के मान को वर्ग करने पर, अगर वर्ग कर देंगे तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 का स्क्वायर तो ऑलरेडी 0 ही होगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो हम क्या हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह करके आ गया, और यहाँ पे इतना ही लिख सकते हैं, यानी कि 4, तो यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद हम फिर यहाँ से लिख सकते हैं डायरेक्ट कि 3, इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट, यानी कि बी क्यू
बी क्यू प्लस आर। तो बी क्यू आर, क्योंकि बी का वैल्यू आप देख सकते हैं, बी का वैल्यू मेरा क्या है 3 है, और क्यू का वैल्यू क्या है m है, और आर का वैल्यू क्या है मेरा 0 है। तो हम इसको 0 लिखे ना लिखे बराबर हम मेरा 3m ही आएगा, ठीक है। चलिए उसी तरह फिर हम बी क्यू प्लस अगर आर लिखते हैं तो यहाँ पे मेरा 3m प्लस, यानी कि यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर किया तो 1 ही आया, तो 1 ले सकते हैं, यानी कि 3m प्लस 1 ही होगा। इसी तरह का और हम ले सकते हैं आगे, लेकिन ये क्वेश्चन में हमको साफ साफ बोला है कि यानी कि 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है, तो मेरा 2 को सेटिस्फाई कर गया। हम नीचे लिख सकते हैं अतः यह ये अतः पूर्णांकों का वर्ग होता है, ठीक है। आंसर क्या लिखेंगे, प्रूफ लिखेंगे ना। अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। बस ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं, फिर इसके बाद इसको मिटाने के बाद